नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन नामदेव है और आप देख रहे हैं ग्रेट सायरन इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं देश के मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के उस बयान के बारे में जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जातिगत विवाह ही करना चाहिए। अगर ब्राह्मण की लड़की किसी अन्य जाति के लड़के के साथ शादी करती है और उन दोनों से जो संतान पैदा होगी वो वर्ण संकीर्ण मानी जाएगी और वो संतान आने वाले समय में इस देश के लिए खतरा हो सकती है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप सबसे पहले सुनिए अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी का वो बयान। लड़की है ब्राह्मण और ब्राह्मण की लड़की या ब्राह्मण का लड़का किसी अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में होना चाहिए, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्य का विवाह वैश्य में, शूद्र का विवाह शूद्र में। यदि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में ना होकर किसी के साथ हो जाता है तो उसकी जो संतान होगी वह वर्ण संकरी कहलाएगी। वर्ण संकरता क्या है? वह संतान आने वाले भारत के लिए नुकसानदायक है। अनिरुद्ध आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जातियां भगवान ने बनाई या फिर धर्म के ठेकेदारों ने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मनुष्य जन्म से महान होता है या फिर कर्म से? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने निषाद को अपना मित्र बनाया और सबरी के जूठे बेर खाए तो आप ये जातिगत जहर इस देश में क्यों घोल रहे हो? किसी कवि ने कहा है कि कान खोलकर वो सुन लें जो 6 को 8 बताते हैं, भोली भाली जनता को मजहब का पाठ पढ़ाते हैं। अरे मजहब की वैसाखी से कोई खड़ा नहीं हो सकता है, मानवता से बड़ा कोई भी धर्म नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं इस देश की जनता से कि इन धर्म गुरुओं की बातों में ना आए, आप विचार करें। जब भगवान ने हमें और आपको बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया तो हम क्यों करें? अगर हम भेदभाव करेंगे तो भगवान के सबसे बड़े दोषी माने जाएंगे। किसी ने कहा है कि राम बनो, रहमान बनो, भारत की पहचान बनो, हिंदू मुस्लिम बनो, बाद में पहले तुम इंसान बनो। अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। परमात्मा के लिए डिवाइड हुए हम, अब फिर एक होंगे। जब ज्ञान एक हो जाएगा, भगवान एक सामने आ जाएगा, हम फिर से एक होंगे। हम मानव हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। तो ये जाति कर्म से है, अपनी जन्म जात से नहीं होती। जैसे आज कोई भी लड़का, जैसे हमने देखा एक जाट और जहाँ दास सर्विस करता था नहर विभाग में, वहाँ चिनाई का काम करता था, राजमिस्त्री कहलाता था, राजमिस्त्री। और गांव में भी उसने राजमिस्त्री कहते थे, जाट होते हुए भी। तो इसी प्रकार एक ब्राह्मण का लड़का दिल्ली में नाई की दुकान खोल रहा है, बार्बर, तो उसको राजेश बार्बर कहते हैं, जबकि वो पंडित है वर्ण से, लेकिन कर्म से वो बार्बर नाई कहलाता है। तो इसी प्रकार हमारी ये जातियां बनती चलेगी, ग्रुप बन गए। फिर क्योंकि पहले व्यवसाय परंपरागत होते थे और उसी परंपरा में विवाह होना इसलिए कंपलसरी था क्योंकि जैसे जाट की लड़की और कुम्हार का बैदी, तो जाट का व्यवसाय कुछ और है और कुम्हार का कुछ और, जाते सारे बर्तन फोड़ेगी। और कुम्हार की लड़की कुम्हार के ब्याही जा तो उसको पहले ट्रेनिंग होती है उस काम की, वो ठीक जाते ही रलमिल हो जाती थी। इसलिए हमारा विवाह अपने वर्ण में ही अपने होना कंपलसरी था, अनिवार्य था उस समय। इसी तरह किसान की लड़की किसान के ब्याही जाती थी तो वो काम से पहले ट्रेंड होती थी, झगड़े ना बढ़ते, काम खराब नहीं होते थे। तो अब समय बदल गया है, व्यवसाय भी काफ़ी बदल गया है। तो इसमें अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ से मोक्ष कराना और सतलोक जाना, वहाँ कोई झगड़ा ही कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को काटना है, हर तरह से इसको कंडम करना है, सच्चाई को ऊपर ला। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।